असल में शादी की डेट जो थी हम लोग ने 22, 23, 24 जून रखी थी, क्योंकि 22 को निकाह था, 22 जून को। तो हम लोग का असल में टिकट था 9 जून का, तो तबीयत की वजह से इनकी तो कैंसिल किया गया। जी जी। तो उस वजह से कि अब ऐसा लग रहा है कि इसकी मतलब वो सफ़र के लायक अब नहीं है, तो इस वजह से हम लोग ने इसी आईसीयू के अंदर ही इसका वो मतलब जो था वो निके का वो अटेंड किया है। फिर अब फिर आगे का देखते हैं। जो मतलब जो मेन हम लोग का वो है काम, वो जो मतलब निकाह है मेन वो हो गया है, जो मतलब सुन्नत तरीके से वो हम लोग ने कर लिया है। अब जो आगे का वो जो मतलब अपना वो रहेगा रिसेप्शन, वो अपना वही बॉम्बे में ही होगा। जो सब अल्लाह बेहतर जानता है आगे का क्या है। जो मेन काम था वो तो हो गया है, जो हम लोग करना था उनके सामने उनकी मतलब उनकी बेटियों का जो निकाह है उनके सामने हो गया है। वही हो सकता है इसी से वो बेहतर हो जाएं। इस वजह से जी जी हो सकता है उसी से। हॉस्पिटल प्रशासन ने कितनी मदद करी? बहुत, हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी स्टाफ वाले उन्होंने सब अपना बहुत ज़्यादा वो दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का वो रहा कि भाई कि उन्होंने आदेश वो किया गया कि भाई ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि उनकी कंडीशन देखते हुए और एक निकाह था जो एक पिताजी के सामने होना था, तो ये पुण्य का काम था जिसके लिए उन्होंने ये किया गया कि भाई एक आईसीयू के इन्फेक्टेड एरिया भी होता है और वहाँ जाना भी थोड़ा सा वो रहता है। फिर भी एक प्रशासन ने सोचते हुए किया गया कि भाई पिताजी की अगर इच्छा है तो इस चीज़ को कर दिया गया, तो इसी वजह से किया गया कि निकाह हमारे पापा के सामने हो जाए। तो उनकी बेटियों की इच्छा का सम्मान करते हुए हमने 4 लोगों को आईसीयू प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, हमने उनको अलाउ किया और आराम से 5 से 7 मिनट में निकाह संपन्न हो गया। और फिर वो लोग किस तरह की बीमारी से, जैसे कि आपने बताया चेस्ट इन्फेक्शन था, क्या कुछ उनकी कंडीशन थी? क्या अभी देखिए चेस्ट इन्फेक्शन था और जो कि इम्प्रूविंग ट्रेंड में है, और वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर से आउट हो गए थे और एक हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे। पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थे, बट उनके इतना समझ में आ रहा था कि हाँ उनके लड़कियों का निकाह होने वाला है तो और हो रहा है, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तो उस हालत में क्या थे। कुछ देखा गया कि शादी के बाद कुछ कंडीशन में बेहतरी आई? बिल्कुल बेहतरी आई है। अगर देखा जाए तो शादी के बाद से आज में काफी उनका जो रेडियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है चेस्ट में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में वो बेहतर होके और सक्सेसफुली हम डिस्चार्ज कर पाएंगे उनको। देखिए, अब इसको हम निकाह या शादी का तो पूरा नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शादी की तमाम चीज़ें तो यहाँ नहीं पूरी हुई, क्योंकि वो जगह भी उसकी नहीं थी मुनासिब बात से। लेकिन एक सज्जन हैं जो कि काफ़ी बीमार हैं और वो 4-5 दफ़ा यहाँ भर्ती हुए हैं, और करीब में उन्नाव एक जगह है वहीं के करीब के कहीं रहने वाले हैं। एक संभ्रांत व्यक्ति हैं और उनके बहुत मुरीद भी हैं। एक कोई वह खानका है जिसके कि उसे ज़्यादा हैं, तो उनकी बच्चियां हैं ये। तो वो शादी उनकी फिक्सअप हो गई थी, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, 4-5 दफ़ा एडमिट हो चुके हैं और हर बार ठीक होके गए, इस बार फिर उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बम्बई में शादी होनी है, इन लोगों को बम्बई जाना था, लेकिन जब एकदम से तबीयत बिगड़ गई तो वो फिर दोबारा यहीं आके भर्ती हो गए इराक के अंदर। तो उनके जो परिवार की ये ख्वाहिश थी कि अब ये शादी तय हो गई है तो हो जाए, वरना तो ये लंबा समय खिंच जाएगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना भी आ रहा है, तो उसमें आमतौर से मुसलमानों की शादी नहीं होती है। तो वो चाह रहे थे कि इसको पूरा कर दें। तो उन्होंने आके बातचीत की और ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ये चाहती हैं, बच्चे भी हमारा परिवार चाहता है। वो संभ्रांत व्यक्ति हैं, सज्जादा हैं, तो उनसे लोग मुरीद हैं कि इनके प्रेजेंस में हो जाए। तो ये हम लोगों के लिए भी एक डिसीजन लेने में एक बड़ा मसला था कि हम क्या करें इसके अंदर, उनकी भावनाओं को कैसे हम ख्याल रखें। तो फिर ये तय हुआ कि जो मिलने का टाइम होता है मरीजों से, उस वक्त में हम 3-4 लोगों को इजाज़त दे देंगे कि वो पूरी इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हुए पहन के जो गाउन वगैरह होते हैं, मास्क लगा के, और वो दूल्हा जिसके वो चाहते थे कि उनके सानिध्य में रहे और उनका आशीर्वाद उनको मिल जाए, वो चला जाए, और एक काजी जी चले जाए और 2 लोग और चले जाए। वो 2 लोग कौन होंगे? आपको मालूम है कि जब मुसलमानों में शादी होती है तो उसमें एक वकील होता है और 2 गवाहान होते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लड़की ने इजाज़त दे दी, क्योंकि इस्लाम में पहले लड़की को इजाज़त देनी होती है।
तो 4 आदमी हो गए, लिहाजा वो 4 आदमियों को हमने इजाज़त दे दी। वहाँ हर बेड पे हमारे आइसोलेशन ही है, क्योंकि वो एक कर्टेन पड़ा होता है जिसमें कि बराबर वाले मरीज से उसका वो नहीं होता है कोई संबंध। तो उसी में उन 4 लोगों को खड़ा करके मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगे इस बात को कहने में। इतना ही कहना होता है कि लड़के का नाम लेते हैं, फला सन ऑफ सो एंड सो, इतना मेहर के साथ जो सिक्का है आज का आपको उनके शादी में उसको आपको दुल्हन के रूप में दिया जाता है, आपको कबूल है? उसको कहना था मैंने कबूल किया, बस इतनी करनी होती है। तो वो 5-7 रुपये पूरा हो जाता है। इसके बाद में लोग बाहर आ गए और जो कमरा है डॉक्टर का जहाँ बैठ के मरीजों के रिश्तेदारों से काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, वहाँ उनको बिठा के और वो जो एक खुतबा इसके बाद पढ़ा जाता है जो कि उसको भी 3-4 मिनट का होता है, तो वो काजी साहब ने उसको पढ़ा, शादी पूरी। इतनी शादी में लगता भी है। तो बस इतनी कहा जाए कि ये भी पार्ट ऑफ, तो ये एक कह सकते हैं आपके बहुत छोटा सा पार्ट, अगर ये पूरा आधा घंटे का अगर पूरा काम हो तो उसके 7 मिनट जो है वो मरीज के पास दूल्हा और उनके जो काजी साहब थे उनके पास गया। तो ये एक उनकी आखिरी विल फैमिली की थी, वो चाहते थे, हालांकि वो पूरे होश में नहीं थे और वो हम उनको एक खास क्रिया से उनको ऑक्सीजन दे रहे थे, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं, एक और इंस्ट्रूमेंट के जरिए से उनको ऑक्सीजन दे रहे थे। थोड़ी सी उनकी आंखें खुली हुई थी और जब उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे उनके जो बेटे हैं जो बम्बई में रहते हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से ये कर रहे हैं, तो उन्होंने हल्की सी आंखें खोली। तो ये लोग सब सेटिस्फाई हुए कि चलिए उनके प्रेजेंस में ऐसा हो गया। और इसमें एक बात ये भी है कि स्ट्रेस बहुत होती है परिवार को भी और मरीज भी स्ट्रेस में रहता है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर इस किस्म के कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। कोर्टिसोल है, एडिनिन वगैरह है, तो ये चीज़ें तो हम समझते हैं कि ऐसा करने से अगर उनको थोड़ी मन को चित्त को शांति मिली तो ये मरीज के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, परिवार को भी शांति है कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कर लिया। और ये भी एक हुआ कि जो परिवार का जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो ये नहीं है कि खाली इलाज करें, बल्कि ये काम है कि वो अपने नर्सेज और डॉक्टर को सिखाए कि इलाज कैसे करते हैं, उसी के लिए मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो हम समझते हैं कि इससे वो भी एक मैसेज हमने पास ऑन किया अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं कि देखो अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी आखिरी विशेष का सम्मान करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इस किस्म का केस की कोई पहला नहीं है, ऐसे और केस भी आ चुके हैं कि एक परिवार आया, उसका बच्चा नवजात शिशु एडमिट था और उनको पंडित जी ने बताया कि कुछ अन्न का दान कर दें। तो उन्होंने की ख्वाहिश थी कि वो 3 पोटलियों में कुछ लेके आए थे, कुछ वजन था उसका, अन्न थे 3 तरह के, कि इसको बच्चे के ऊपर से उतार दें ऐसे करके, और उतार के हम इसको पुण्य कर देंगे। तो हमने उनको भी यही किया कि अच्छा ठीक है, मिलने के समय पे आप चले जाइएगा। उनको हमने गाउन पहनाया और वो हमारी NICU के अंदर गए। ये तो ICU था बड़ों का, NICU था, नवजात शिशु का होता है। हमने कहा आप जाइए, मास्क वगैरह जाके, और आप टच मत करिए कोई चीज़ भी, आप 3 बार उनको जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। और उसके बाद वो सेटिस्फाई थे।